2026 में अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं, तो ये 5 चीज़ों का ख़्याल आपने ज़रूर रखना है क्योंकि 2025 के आखिर में यूके में जो रीसेंट पॉलिसी चेंजेज़ हुई हैं, उस वजह से वीज़ा रिजेक्शन बहुत बढ़ गया और स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। लेकिन परेशानी किसी चीज़ का हल नहीं होती, बल्कि ये देखना होता है कि क्या पॉलिसी चेंजेज़ आए हैं। अगर आप उन पॉलिसी चेंजेज़ को फ़ॉलो कर लेते हैं, तो डेफ़िनिटली आपके वीज़ा के चांसेस हाई ही रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कोशिश करें लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर दे दें। या तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आप अपने स्टडी प्लान्स को अगर इन इन केस ऑफ इंटरव्यू बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है, तो फिर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप एमओआई के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग लैंग्वेज में थोड़ा वीक हैं, उनके हाई चांसेज़ हैं कि एमओआई के ऊपर उनका इंटरव्यू ज़रूर आएगा। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर दें और लैंग्वेज टेस्ट में भी आइल्स और पीटी को प्रेफ़र करें। उसके अलावा आप टॉफ़ल है या ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्च मुख्तलिफ टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेफ़रेबली आइल्स या पीटी करना चाहिए आपको। नंबर 2, आप रेलेवेंट प्रोग्राम चूज़ करें क्योंकि पहले क्या होता था कि आप किसी डिफरेंट डिग्री बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं और यूके में आप अप्लाई करते हैं तो ईज़िली वीज़ा ग्रांट हो जाता था। और ज़्यादातर स्टूडेंट एक स्पेसिफिक टाइम के प्रोग्राम लाइक बिज़नेस प्रोग्राम्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह के अंदर एडमिशन ले लेते थे और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में भी इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते थे, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन 2026 में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें और रेलेवेंट प्रोग्राम का ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि बगैर रेलेवेंट प्रोग्राम के आपके बहुत हाई चांसेज़ हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 3 पे है कि आप हाई फ़ीस पे करें। वैसे तो ज़्यादातर यूके की यूनिवर्सिटीज़ अब फुल ईयर की फ़ीस चार्ज कर रही हैं या फिर एटलीस्ट £8,000 ज़रूर चार्ज कर रहे हैं। वो टाइम चला गया जब 4,000 5,000 पाउंड इनिशियल के ऊपर भी आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होने वाला। कोशिश करें आप वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें जो कि 8000 प्लस के इनिशियल लेती हैं या फुल ईयर अगर आप फीस पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अदरवाइज़ अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि £6000 फीस ऑफ़र कर रही हैं, जैसे कि ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी, वो भी आपको 6000 इनिशियल ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन प्रेफ़रेबली आप 8000 प्लस इनिशियल ज़रूर पे करें, उससे आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। 4th नंबर पे है अर्ली एप्लीकेशन करें क्योंकि कैश में यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी टाइम ले रही हैं। बहुत से बच्चे लास्ट टाइम पे भी उन्होंने कैश लास्ट डेट में यानी दिसंबर में अप्लाई किया है और उनका कैश ही इश्यू नहीं हुआ। यूनिवर्सिटीज़ अपना लाइसेंस बचाने के चक्कर में बहुत सारे बच्चों को उन्होंने कैश नहीं दिया या कैश दिए हुए कैश विथड्रॉ कर लिए गए। तो अगर 2026 में आप एप्लीकेशन करने का इरादा रखते हैं, प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो आप अर्ली एप्लीकेशन करें, उससे ये होगा कि आपका एडमिशन जल्दी होगा। फिर उसके बाद आपने फ़ी पे करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, उसके बाद आप कैश फाइल करेंगे, तो कैश फाइल करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ताकि कैश फाइल करने के बाद भी आप टाइमली वीज़ा प्रोसेस कर सकें क्योंकि जब आप वीज़ा भी लेट प्रोसेस करते हैं, उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी फिर डेफरमेंट्स नहीं देती, कैश विथड्रॉ हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी सारे बच्चों का फिर या तो वीज़ा सरेंडर करना पड़ता है या वीज़ा रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं तो भाई इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़रूर करें। डे फर्स्ट से इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दें और ये बेसिक इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, जो पहले चल जाता था, अभी 2026 में नहीं चलेगा। 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थॉरोली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन को क्रॉस कंपैरिजन्स के साथ जवाब देना पड़ेगा कि आपने यूके क्यों क्यों चूज़ किया है। तो आप उसको डिफरेंट इंग्लिश कंट्रीज़ के साथ भी कंपेयर करें और यूरोप की डेस्टिनेशंस के साथ भी कंपेयर करेंगे। प्रोग्राम आपने जो चूज़ किया है, वही प्रोग्राम यूके में ही बहुत सारी दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र कर रही हैं। आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को क्यों चूज़ नहीं किया, वो विद नंबर्स, नेम्स, रेफरेंसेस कुछ ना कुछ आपको करके क्रॉस कंपैरिज़न में आंसर करना पड़ेगा। सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम का फ्यूचर अच्छा है या इसकी यूनिवर्सिटी की 2-4 रेपुटेशन बता दी, बल्कि कंपैरिज़न के अंदर आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से इंटरव्यू काफ़ी लेंथी इंटरव्यूज़ हुए हैं, 1 डेढ़ घंटे के भी इंटरव्यूज़ हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, इस वजह से उसी सूरत में मुमकिन है जब आप डे फर्स्ट से इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, अपने मॉड्यूल्स को स्टडी करें, यूके के कल्चर, सोसाइटी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, अकोमोडेशन है, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर क्या अकोमोडेशन है, क्या कॉस्ट पड़ती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको इंटरव्यू में अगर आप टाइमली उसको तैयार कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो इंटरव्यू में आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा। आप वहाँ पे मेमोराइज़ आंसर नहीं आंसर करने पड़ेंगे, बल्कि आप बीइंग अ जेन्युइन स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन होगा, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे, तो जिस वजह से आपके वीज़े के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो घबराएँ नहीं, डरें नहीं, परेशान मत हों, बल्कि ये चीज़ों को फ़ॉलो करें, तो इंशाअल्लाह ताला 2026 में भी आपको यूके में
वही सक्सेस देखने को मिलेगी अगर आप 2025 या 24 में अप्लाई करते। हमारे ज़रिए प्रोसेस करना चाहते हैं, हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं।